अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरनाक बॉलर की जिसे बॉलिंग करता हुआ देख के बड़ों बड़ों की हवा टाइट हो जाती है और अक्सर हमने देखा है कि वो ऐसे ऐसे बाउंसर मारता है कि खिलाड़ियों को जख्मी कर देता है। लेकिन बड़ा बयान निकलकर सामने आया, वो किससे डर गए हैं? केएल राहुल। क्या बयान दिया भाई उन्होंने केएल राहुल को लेके, वो आपको बताएंगे। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे अमित मिश्रा के हवाले से। अमित मिश्रा जो है वो बड़े अच्छे बॉलर रह चुके हैं इंडिया के, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, वो क्या सीन है वो आपको बताएंगे। और नंबर 3 पे बात करेंगे जी, रायना ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है एमएस धोनी को लेके, वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेके। तो जैसा कि हमने देखा है कि काफी जोफ्रा आर्चर जो काफी मौजूदा वक्त के मेरे ख्याल में तो सबसे तेज बॉलर ही हैं जो कि इस टाइम में, और ऐसे ऐसे बाउंसर मारते हैं कि अगले खिलाड़ियों को गिरा देते हैं। इवन कि हमने एशेज में देखा कितने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने बाउंसर मारे। वर्ल्ड कप 2019 में बड़ा खतरा था, उसमें भी इन्होंने बाउंसर मारे थे और खिलाड़ियों को गिरा दिया था। अब इनका बयान निकलकर सामने आया। हमने अक्सर ये देखा है कि बयान बॉलर्स की तरफ से नहीं, बैट्समैन की तरफ से आ रहे होते हैं कि मुझे इस बॉलर से बड़ा डर लगता है। जैसे शुएब अख्तर हुआ करते थे, डिफरेंट बॉलर्स जो भी आप उठा लें कि यार ये बॉलर कहीं मुझे मार ना दे ये वो। लेकिन उनका बयान आया कि भाई मुझे केएल राहुल से डर लगता है कि ये एक ऐसा बैट्समैन है जो कि अटैक करता है T20 में। देखें केएल राहुल का इस टाइम अगर आप दबदबे की बात करें तो वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं इस टाइम। अगर T20 की रैंकिंग की बात करें, नंबर 2 रैंकिंग है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बिल्कुल जोफ्रा ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब मैं बॉल डालता हूं, जब मैंने, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें ज्यादातर जो जोफ्रा ने इनको बॉल डाली है, क्योंकि मतलब IPL में डाला है, वो ज्यादातर T20 क्रिकेट की बात कर रहे थे। वैसे तो कम इनका सामना हुआ है, लेकिन बात हकीकत है कि जोफ्रा कह रहे थे कि जब मैं केएल राहुल को, अगर आप मुझसे पूछे जितने भी मैंने बॉलर्स को, बैट्समैनों को बॉल डाला है, तो सबसे टफेस्ट जो मुझे बैट्समैन लगे हैं वो केएल राहुल लगे हैं। और यही वजह कि अगर आप कुछ महीने उठा के देखें, मतलब अगर आप पूरा एक साल भी उठा के देख लें, केएल राहुल की जो फॉर्म लगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। राहुल की फॉर्म जो लगी हुई है वो बहुत ही डेंजरस लगी हुई है। अगर आप वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने शिखर धवन को रिप्लेस किया था वर्ल्ड कप में इंजरी की वजह से, और उसके बाद राहुल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वर्ल्ड कप बहुत शानदार इनका गया है, जो इस तरह उन्होंने कम बैक किया और आते 7 रन बनाना शुरू कर दिए क्योंकि प्लेइंग 11 में नहीं थे। फिर अगर आप बात करें ओपन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको जो पाकिस्तान के खिलाफ चांस मिला था मैच में, और बड़ा मुश्किल मैच था, पाकिस्तान के प्रेशर होता है ना, बिल्कुल इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, प्रेशर था और वहां पे रन बनाए, डिफिकल्ट कंडीशंस थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, ऐसे उसके बाद जैसे कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल उसके बाद अगर आप जाएं, अगर आप जाके देखें तो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, वहां पे जिस तरह इन्होंने रन बनाया है, मतलब ओवरऑल अगर आप केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस देखें तो बहुत शानदार है। और दूर ना जाए बिल्कुल, और दूर अगर आप ना जाए, जो न्यूजीलैंड का टूर हुआ है, जिस तरह T20 में खेले हैं और ODI सीरीज में खेले हैं, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल में तो इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि इनको टेस्ट मैच में नहीं डाला। कपिल देव ने कहा है, कपिल देव सर जो है उन्होंने कहा है, कपिल देव जो है उन्होंने कहा है कि देखें आप अगर आप राहुल को नहीं खिला रहे हैं टेस्ट में तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, टीम मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और सफर करना पड़ा है फिर उनको इस बात का। अच्छा, अगर आप जोफ्रा की स्पेसिफिकली बात करें, वैसे तो अगर आप कुछ दिन पहले भी जोफ्रा खबरों में थे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की जो इनको इनामी चीजें मिली हुई थी, जो ट्रॉफी थी या जो मेडल्स थे, वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो जो है वो उन्होंने घुमा दी है वो चीजें। हाँ, वो हमने बताई बिल्कुल, वो घुमा दिया। तो फिलहाल घुमा दिए सारी चीजें और रोला डाला हुआ उन्होंने कि भाई ये मेरे मेडल क्यों गुम गए, मुझे मेडल ढूंढ के। हाँ, पुलिस में उन्होंने कंप्लेन भी किया है। हाँ, लेकिन अच्छा, अगर मैं केएल राहुल की थोड़ी सी दाऊद, अगर आप देख लें इनकी टेक्निक की तरफ आ जाए तो टेक्निक केएल राहुल की बहुत अच्छी है, और सबसे जो यूनिकनेस है इनके पास बड़े शॉट्स। हाँ, इसीलिए बॉलर डरते हैं। और देखिए केएल राहुल के अंदर एक ये भी है ना कि केएल राहुल बड़े से बड़े फास्ट बॉलर्स हों, बड़ा जो डराने वाले बॉलर्स हों, ये उनसे डरते नहीं है। क्योंकि अगर आप करंट सिनेरियो में, जैसे आपने बात की कि जोफ्रा सबसे खतरनाक बॉलर है, जिस तरह वो बाउंसर मारते हैं, अगर आपको 150 की किलोमीटर रफ्तार से अगर आपके पास बाउंसर आ रहा हो, आप घबराएंगे, आप जितने मर्जी बैट्समैन हो आप खुल के नहीं खेलेंगे। लेकिन केएल राहुल जिस तरह कट मारते हैं, जो उनके पास पुल शॉट्स हैं, वो घबराते नहीं, उनका बड़ा स्टाइल। और मैं सुन रहा था रोहित शर्मा को, रोहित भी ये कह रहे थे कि अगर आप उठा के देखें टीम इंडिया में, तो जिस तरह का केएल राहुल प्लेयर है, जिस तरह वो अटैक करता है, काउंटर अटैक करता है, रोहित शर्मा कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय करता हूं नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो कहते हैं कि मैं केएल राहुल की बैटिंग को करता हूं। अच्छा, और एक बड़ा रिकॉर्ड अली इन्होंने रोहित शर्मा जो केएल राहुल ने बनाया इस टाइम करंट, अगर आप T20 में बात करें, 1000 रन की पार्टनरशिप बन गई है केएल राहुल और रोहित शर्मा की, 1000 रन की। इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ 18 इनिंग्स ली थी, 18 इनिंग्स ली थी 1000 रन बनाने के लिए, और ये सबसे बड़ा जो है वो आप कर सकते हैं तेज तरीन रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 1000 रन का T20 में। तो मुझे भी पर्सनली बड़े पसंद है केएल राहुल। मैं आपसे अक्सर ऑफलाइन भी बात करता रहता हूँ कि केएल राहुल के पास जो बड़े शॉट्स हैं वो बहुत ही मजे के होते हैं। वाकई जो उन्होंने न्यूजीलैंड का टूर गुजारा था, नो डाउट उसमें इंडिया को अहम किरदार अदा किया उन्होंने वो टूर जितवाने में। जो T20 सीरीज है उसमें बहुत अहम अदा किया, रोल अदा किया। ODI में जाहिर है फिर उस तरह से क्योंकि
रोहित शर्मा भी नहीं थे, फिर ओपनर में मसला भी आ रहा था, लेकिन स्टिल जो है वो केएल राहुल का रोल बहुत अच्छा रहा था। हम ये कह रहे थे कि ओडीआई में भी वो अगर राहुल से ओपन कराई जाती और ओपन नहीं ना, और केएल राहुल से ओपन भी नहीं कराई जा रही थी ना, शुभमन गिल और वो पृथ्वी शॉ ओपन कर रहे थे। बहरहाल अली, अगर मैं रिकॉर्ड्स कुछ केएल राहुल के जो अगर मैं बता दूं, जो उनके स्टैट्स हैं थोड़ी सी अगर बात कर लूं, T20 में 42 मैचों में 1461 रन बनाए और 45.6 की एवरेज है। T20 में 45 प्लस की एवरेज है। अगर ओडीआई की मैं बात करूं तो इनकी 47 की एवरेज है। सिर्फ इन्होंने 32 मैचेस खेले हैं और 1239 रन बनाए हैं और 47 की एवरेज है। टेस्ट की अगर बात की जाए 36 मैच खेले हैं, 2006 रन बनाए हैं और एवरेज 34 किया। तो आप कह सकते हैं कि अभी मैचेस बहुत कम खेले हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी से इंपैक्ट डाल दिया, आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं। और वैसे तो खबरों में भी रहते हैं, क्योंकि सुनील शेट्टी के बड़े पसंद करते हैं। सुनील शेट्टी कहते हैं कि भाई ये मेरे कनाडा का, बेंगलोर का लड़का है, तो मैं इसको वैसे भी बड़ा पर्सनल पसंद करता हूँ। और सुनील शेट्टी से पूछा गया था कि आपको काकी भी बड़ा पसंद करती है। काकी तो चले करती है, वो तो कहती है मेरा बंदा है। लेकिन अली, सुनील शेट्टी से पूछा गया था, आप अन्ना से पूछा गया था अपने 3 फेवरेट क्रिकेटर्स बताएं, तो उन्होंने कहा था कि एक मेरा जो है वो विराट कोहली है, एक केएल राहुल है और दूसरा उन्होंने कहा था हार्दिक पांड्या। मेरे ये 3 फेवरेट बताए थे। तो और एक और मजे की बात जो केएल राहुल की है कि अगर आप इस टाइम जो पोलिंग हुई थी एक, और जो एक खबर निकल के आता है, एक जो सर्वे आप कह लें, उसमें अगर आप वुमेन्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें इंडिया में, तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो फेमस हैं वो केएल राहुल हैं लड़कियों में इंडिया में। अगर आप बात करें, यानी कि विराट से भी ज्यादा अगर आप लड़कियों की फैन फॉलोइंग बात पूछेंगे तो वो केएल राहुल की है। सही है जी, केएल राहुल की। ठीक हो गया जी। तो केएल राहुल जो है वो बड़े खतरनाक बॉलर है, बैट्समैन है, बॉलर मुझसे निकल गया। बॉलर तो डरते हैं इनसे। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मजा आएगा। अगर T20 वर्ल्ड कप होगा और जोफ्रा आकर और केएल राहुल का आमना सामना होगा, फिर तो मजा ही कुछ और हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी, जो सेकंड खबर है हमारे पास सुरेश रैना के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने बड़ा बयान जारी किया MS धोनी को लेके। उनसे पूछा गया कि भाई मेसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी मेरी जो वाइफ है उनका जो है वो स्टार मेसी है, पसंदीदा खिलाड़ी के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी मेरे जो पसंदीदा मेसी, जो मेरा मेसी है वो MS धोनी है। सुरेश रैना कहते हैं कि भाई माही जो है वो मेरे लियोन मेसी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत प्यार करती है लियोन मेसी से, बहुत उनको फैन है, बहुत बिगेस्ट फैन है लियोन मेसी की। और कहते हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे मेसी कौन है, तो मेरा मेसी तो MS धोनी। और हमने देखा कि सुरेश रैना बहुत हाईली रेट करते हैं MS धोनी को, और धोनी ने भी, अगर बनाने वाले भी वही हैं। धोनी को सुरेश रैना बने भी उन्हीं की वजह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि धोनी ने बहुत सपोर्ट किया रैना को। इवन यहां तक बात आती थी कि यूवी और रैना में से अगर 2 होते थे, तो जो MS धोनी का ज्यादा सपोर्ट जो होता था वो रैना के लिए होता था। और रैना की अगर आप बात करें तो आईपीएल में उनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। और जिस तरह अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो सबसे ज्यादा रन भी जो बनाए हैं वो सुरेश रैना ने बनाए, और धोनी ने उनको 1 डाउन पे रखा है आईपीएल में, T20 में 1 डाउन पे, और वो हर मैच में रन बनाकर देते हैं। और यही वजह है कि चेन्नई इतनी स्ट्रांग है कि MS धोनी ट्रस्ट भी करते हैं प्लेयर्स पे, और सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते बल्कि प्लेयर्स को बनाते हैं। और इवन रोहित शर्मा को आप ले लें, उनको भी धोनी नहीं बनाया, विराट को ले लें, उनको भी धोनी नहीं बनाया। तो आप धोनी को तो लेवल ही अलग है। फिलहाल आजकल तो वो अपने फार्म हाउसेस में बूढ़े बने हुए हैं, बिल्कुल ओल्ड बने हुए हैं। लेकिन अच्छा, एक रैना से मुझे बात याद आई, रैना ने एक और बात की थी। कहते हैं अभी कैंप जो लगा था, फिटनेस कैंप जो लगा हुआ था हमारा, और जो ट्रेनिंग कैंप लगा था, कहते हैं उस पूरे कैंप में जो सबसे फिटेस्ट प्लेयर थे वो माही थे। उनकी रनिंग बहुत तेज है, इसमें नो डाउट। हार्दिक पांड्या को हरा दिया था अभी वर्ल्ड कप की, जो वर्ल्ड कप 2019 प्रैक्टिस कर रहे थे सॉरी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें रनिंग में उन्होंने हार्दिक को हरा दिया था। फास्टेस्ट रनिंग में आपको बता दूं बिटवीन द विकेट जो वो विराट कोहली और MS धोनी करते हैं, सबसे तेज। बिल्कुल, और विराट जी कहते भी हैं कि मेरा जो बेस्ट पार्टनर है रनिंग बिटवीन द विकेट में, वो कहते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से खेलता हूं तो माही है, MS धोनी, और जब आईपीएल खेलता हूं तो AB है। हाँ, ये फिटेस्ट एथलीट्स हैं भाई क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो दाऊद हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है 3 नंबर पे, वो क्या है जी खबर हमारे पास? अमित मिश्रा जो बड़े जो है स्टार बॉलर रह चुके हैं इंडिया के। पहले तो शुरू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन जब एंड उनका कैरियर बिल्कुल नजदीक आया तो उन्होंने बड़ी बड़ी विकेट्स ली और बड़े बड़े उखाड़ बिछाड़ किए, लेकिन फिर इंजरी की वजह से बाहर हुए, और बाहर ऐसा हुआ कि फिर उनको चांस ही नहीं मिला। तो अब उन्होंने आके जो है वो अपने आप को बयान किया जी, ओपन किया, अपने उस हवाले से जो अपने ख्यालात हैं उनका इजहार करते हुए बताया कि भाई क्यों मुझे नहीं खिलाया गया, इवन मैंने तो विराट कोहली तक को फोन कर दिया था। क्या कहानी है? देखिए, अमित मिश्रा कह रहे हैं कि जिस तरह मेरा जो लास्ट वो कहते हैं कि मेरा टूर था उसमें मैन ऑफ द मैच था, टेस्ट सीरीज में मैं मैन ऑफ द मैच बना था, मैंने बहुत शानदार बॉलिंग करा था। फिर उसके बाद वो कहते हैं मुझे T20 में मिला, T20 में मेरी बड़ी अच्छी बॉलिंग रही, ODI में बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और बिल्कुल वो एक लेग जिस तरह के रिस्ट स्पिनर का, आजकल तो दौर ही रिस्ट स्पिनर का, और वो उस टाइम इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप पिछले 2 साल पहले पीछे चले जाएं, वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इंजरी हो गई, और इंजरी मेरी थोड़ी सीवियर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मुझे 6-7 महीने बाहर बैठना पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं कि टीम इंडिया का हमारा यहाँ रूल है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने रूल बनाया हुआ था कि अगर कोई प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर होगा तो उसको दोबारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो मैन ऑफ द मैच बने हुए थे। तो वो कहते हैं कि जब मैं मतलब वेट कर रहा हूं कि यार मेरी इंजरी भी ठीक हो गई, मैं डोमेस्टिक में गया, मैंने 3 मैचों में जो 21 खिलाड़ी आउट कर दिए,
मेरी फॉर्म भी मतलब है, करंटली फॉर्म भी मेरी अच्छी है, लेकिन मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सवाल तो उठाया। वो कहते हैं कि मैंने इससे पूछा गया उनसे कि आपने कोई किससे बात की। वो कहते हैं मैंने विराट को फोन लगाया, मैंने विराट से कहा, तो विराट ने कहा ठीक है सिलेक्टर से बात करते हैं। लेकिन बात वही है कि उनको मीठी सी जो है गोली दे दी, गोली मिल गई उन्हें। लेकिन यह है कि अमित मिश्रा बिल्कुल नो डाउट बहुत शानदार बॉलर है। रैली जिस तरह वो स्पिन करते हैं लगी है, जिस तरह उनके हाथों से बॉल निकल के गुगली, और उनकी जो शानदार बॉलिंग है वो आप कह सकते हैं कि वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कुलदीप है, मुझे कुछ कुलदीप जैसा उनके टच नजर आता है। लेकिन बात यह कि वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। कुलदीप या चहल को ले लें, इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, लेकिन अमित मिश्रा के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो बहुत ही अंडररेटेड बॉलर रहे हैं। वरना अगर इस टाइम आप कहें तो मेरे ख्याल से उनके साथ अगर कुलदीप और चहल में से कोई एक हो और अमित मिश्रा हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बॉलिंग जो है वो बन सकती थी। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि कुलदीप और चहल दोनों ने अच्छा करते हुए आ रहे हैं, 2 साल से बहुत अच्छा बल्कि करते हुए आ रहे हैं, तो बेचारों की आप कह सकते हैं कि टीम में फिलहाल जगह नहीं बनेगी। सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए साथ, फिर बेल आइकन को बजा के जाइए नीचे इंस्टाग्राम पे दाऊद को फॉलो कीजिए, वहाँ पे दाऊद मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम पर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।